अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जी रुक करते हैं अगली खबर का। नेपाल में नए प्रधानमंत्री का दफ्तर तैयार हो गया है। नए दफ्तर में पीएम का फर्नीचर पीएम के लिए रखा गया है। गृह मंत्रालय के निर्माणाधीन भवन में ये दफ्तर बनाया गया है, क्योंकि नेपाल में जिस तरह का आंदोलन हुआ उसके बाद ज़्यादातर इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से नए प्रधानमंत्री के लिए एक नए दफ्तर की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। ये नया दफ्तर पीएम के लिए बनाया गया है गृह मंत्रालय के निर्माणाधीन भवन में। कुछ ही देर में नया प्रधानमंत्री भी मिलने वाला है नेपाल को, लेकिन इससे पहले दफ्तर बनाने की तैयारी तेजी से जारी है, क्योंकि इस समय नेपाल में एक इस तरह का दफ्तर भी मौजूद नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री बैठकर अपना काम कर सके। और नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि शपथ के बाद सुशीला कार्की रहेंगी कहां। काठमांडू से TV9 भारत व संवाददाता विपिन चौबे की आप ये रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब राष्ट्रपति भवन जला दिया गया हो, संसद जला दिया गया हो, प्रधानमंत्री का आवास जला दिया गया हो, तो सुशीला कार्की प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद कहां पर रहेंगी, कहां से उनका सचिवालय काम करेगा और कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय काम करेगा। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जो नेपाल के काठमांडू में जो यहाँ के राजा थे, जहां पर उनका ये राजमहल हुआ करता था, और इसी राजमहल में वो हत्याकांड हुआ था जब राजा के पूरे परिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको बाद में एक म्यूजियम के तौर पर यहां पर कन्वर्ट कर दिया गया था। नारायण हिटी दरबार संग्रहालय इसको कहा जाता था। राजा का परिवार दशकों से इसी महल में रहा करता था और उस हत्याकांड के बाद इस महल को म्यूजियम बना दिया गया था। लेकिन प्रपोजल ये रखा गया है कि सुशीला कार्की के शपथ लेने के बाद उनको इसी महल में, क्योंकि बीती रात यहाँ पर साफ सफाई का काम किया गया है और बताया ये जा रहा है कि सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद राजा के इसी महल में शिफ्ट हो जाएंगी। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। काठमांडू में चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नेपाल में एक तरफ अंतरिम प्रधानमंत्री को चुनने की प्रक्रिया चल रही है और दूसरी तरफ राजधानी काठमांडू में व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, ये काठमांडू का वो इलाका है जो सिंह दरबार यानी मंत्रालय की तरफ रास्ता जाता है। और देखिए, सिंह दरबार को भी जला दिया गया था और पीछे मेरे आपको सेना की व्यापक तौर पर मौजूदगी दिखेगी। किस तरह से रोड्स को कांटेदार तारों से कवर करके रखा गया है। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। आने जाने वाले पैदल वालों की भी किस तरह से गहन चेकिंग की जा रही है और एक एक व्यक्ति को जांच करने के बाद ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे तो कर्फ्यू लागू है यहाँ पर और किसी भी तरीके से यहाँ किसी को भी फोटोग्राफी तक करने की परमिशन नहीं है। इस तरफ हम आपको दिखाएं, पूरा मार्केट अभी भी क्लोज है क्योंकि खतरा लगातार बना हुआ है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा मार्केट बंद है। सड़कों पर सेना की व्यापक मौजूदगी है और इस बीच अंतरिम प्रधानमंत्री को चुनने की प्रक्रिया तेज है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।